नमस्कार। प्रथम पीयूसी वालों के लिए आप सभी का स्वागत है हिंदी विभाग की ओर से। आज हम मधुआ पाठ से प्रारंभ कर रहे हैं। मधुआ पाठ में जिस तरह से शराबी ने नवाब साहब को बहुत सी कथाएं सुनाता है, उस समय नवाब साहब को ऊँघनी आ जाती है, हंस हंस कर निद्रा आने लगती है। तो उस समय वो कहते हैं कि वहाँ पर 1 रुपया है, तुम लेकर जाओ, अब मुझे नींद आ रही है। तो उस समय वो कहते हैं कि बाहर एक लल्लू का नाम का नौकर है, उसे अंदर भेज दो। तो जैसे शराबी बाहर निकलता है तो उस लल्लू को ढूंढने के लिए वहाँ पर एक सुकुमार यानी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। उस समय उसको यानी ये जो नौकर लल्लू है उसको मार रहा था और गालियाँ भी दे रहा था। यहाँ पर प्रथम या इस लाइन में कुछ गाली है, उसको सिर्फ आप देख लीजिए, पर लिखने या बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तो 2 ही लात लगाए हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी। कर्कश स्वर से लल्लू बोला रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकद हिचकी भी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ, जार सो रहा, नखरा ना कर, नहीं तो उठूँगा तो खाल उखड़ दूँगा, समझा ना? यानी उधेड़ दूँगा या उखड़ दूँगा, ये 2 भी एक ही आधार है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। अब यहाँ पर जिस तरह से वो लल्लू उसको गाली देता है और मारता है, सिर्फ 2 ही लात यानी 2 ही मार पड़े हैं। यहाँ पर बहुत से नखरे मत बता, जाकर सो जा, या फिर अगर साहेब यानी ठाकुर साहब सुनेंगे तो तुझको छोड़ेंगे नहीं, करके इस तरह से उसे डांटने लगता है। तो यहाँ पर शराबी खड़े हुए सुन रहा है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। आंसुओं की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वहाँ फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकाने की उसे आहट लगी। वह झिड़क कर बोला उठा। यहाँ पर जिस तरह से अब वो बालक को वहाँ से कोठरी से बाहर भेजता है। अब वो बालक उस कोठरी से बाहर आते समय शराबी की नज़र उस बालक के ऊपर पड़ती है। तो जैसे वो देखता है तो शराबी उस बालक के मुंह पर, गोरे चेहरे पर, जिस तरह से सुंदर से चेहरे पर जो आंसू गिर रहे थे, वो बहुत बुरे तो लग रहे थे, पर वो बालक के आंसू शराबी के मन को पिघलने लगे थे। तो उस समय बहुत सी कड़ाके की सर्दी का अर्थ है ठंड लग रही थी। उसी समय शराबी ने सहानुभूति यानी पेशेंस से उसको हृदय को स्वीकार करता है कि इस बालक को उस तंग गली से रुकते हुए उस बालक के साथ वो वहाँ से आने लगता है। अब क्यों रोता है रे छोकरे? मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं,
कुछ खाया नहीं, इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला। तो लड़के को शराबी पूछता है कि अब तो चुप हो जा, मैं तो तुझे उस कोठरी से बाहर तो बुला लेकर आकर हूँ। तो उस समय वो लड़का कहता है, मधुआ अभी तक मैंने सुबह से अब तक कुछ खाया नहीं, जो भूख लगी थी तो उसी के कारण मार खा लिया, पर खाना भोजन नहीं खाया। तो शराबी कहने लगता है कि तुम इतने बड़े घर में यानी इतने बड़ी हवेली में रहते हो, क्या तुम्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिला? यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज़ ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रखा नहीं सकता था, रोटी बनती तो कैसे? जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है, मधुआ यहाँ पर उसको बहुत से दिनों से यानी समय पर भोजन नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो खाना खाने के लिए जाकर बोलने के लिए कहता है। और यहाँ पर कुंवर साबिया ने नवाब साहब के जो लड़के का जो लखनऊ में पढ़ रहा है उसके कोट को ये पेन लेकर खेलने जाता है और खेलता खेलता 7 बज जाते हैं। फिर घर आने के बाद यानी उस नौकर के पास आने के बाद कुछ काम दे देते हैं। काम देते समय 9 बज जाते हैं, पर आटा यानी गूंद कर नहीं रहते रोटी बनाने के लिए, तो वो रोटी को पूछने के कारण उसको मार पड़ती है और वो हिचकियाँ लेने लगता है। शराबी उसके का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊँगा। सुनता है रे छोकरे, सोना मत, रोएगा तो खूब पीटूँगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। तो अब यहाँ पर शराबी जिस तरह से बाहर निकलता है उसको बुला लेकर, तो उस समय शराबी के हाथ में 1 रुपया है, पर दूसरे हाथ में बालक का हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब एक गंदी जो यानी मैली मैली कुचड़ी सी एक कोठरी के अंदर उस बालक को बुला लेकर आता है और बालक के उस कोठरी में अंधेरा यानी अंधकार रहता है। तो एक डिबरी का अर्थ है एक लैंप को जलाता है। जलाने के बाद फिर वहाँ पर एक ब्लैंकेट यानी कंबल को कहते हैं, उस ब्लैंकेट थोड़ी सी फटी हुई है, तो वहाँ से ढूंढता हुआ एक रोटी यानी एक पराठे का टुकड़ा मिलता है और फिर उस बालक को देता है कि तुम इसको चबाते रहो, मैं थोड़ी देर में ही आऊँगा तेरा गड़ा भरने। गड़ा का क्या है? पेट की भूख को मिटाने के लिए गड़ा बोलते हैं। तो उसको भरने के लिए मैं आऊँगा करके उस लड़के को बोलते हुए वहाँ पर हाथ में उसे पराठे का टुकड़ा दे देता है।
शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था। बाहर आने के एक देशी आधा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ियाँ, नहीं नहीं आलू मटर, अच्छा ना सही 4 आने का मांस ही ले लूँगा। पर यह छोकरा, इसका गड़ा जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोचा विचार किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक आधा ही ले लूं। इतना सोचता सोचता उसकी आँखों पर बिजली की प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वहाँ शराबी का आधा लेना भूल कर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी ना भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुँचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचा। उसने दोनों की पत्तियां बालक के सामने सजा दी। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। तो यहाँ पर बालक के लिए जो 1 रुपया लेकर जाता है, तो क्या खाना है, 1 रुपये के अंदर जैसे आने बोलते हैं 1 पैसा, 2 पैसा या 3 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा, उसको आने 4 आने करके कहा जाता है। तो उसी से वो सोचता है क्या लेना। तो फिर एक बिजली कड़कती है। उसी बिजली के अनुसार वो मिठाई की दुकान के पास आता है। मिठाई की दुकान के पास वो जिस तरह से कुछ मीठा और नमकीन ले लेता